Second topic in Unit 5 is 8255 Programmable Peripheral Interface. इसको हम 8255 PPI बोलते हैं. पेपर में आपको PPI से आता है क्वेश्चन. Explain 8255 PPI. PPI stands for Programmable Peripheral Interface. First of all, टर्म से क्लियर है, ये पेरिफेरल इंटरफेस है. तो कुछ ना कुछ ये ऐसी डिवाइस है जो कुछ एक्सटर्नल डिवाइस है. सो बेसिकली 8255 हमारा किस लिए यूज होता है? यूनिट 5 में हम जितनी भी डिवाइसेस पढ़ रहे हैं वो मोस्टली सब इंटरफेसिंग डिवाइस हैं. माइक्रो प्रोसेसर से हम उन डिवाइसेस को इंटरफेस करते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस. जैसे लास्ट टाइम हमने 8237 पढ़ा था, वो हमारा डीएमए था. सो उसका भी पर्पस था, वो एक्सटर्नली कनेक्टेड डिवाइस थी. इसी तरह 8255 भी पर्पजली एक इंटरफेसिंग डिवाइस है जो हम माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट कर सकते हैं. पर्पस इसका क्या होता है? हर माइक्रो प्रोसेसर में जो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं वो कुछ लिमिटेड होते हैं. जैसे इंटरप्ट लिमिटेड है, जैसे बहुत सारी चीजें हैं. एड्रेस लाइन लिमिटेड है, डेटा लाइन लिमिटेड है हर माइक्रो प्रोसेसर में. ऐसे ही इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी लिमिटेड होते हैं. कुछ ही इनपुट आउटपुट पोर्ट है, मतलब उनका एक लिमिटेशन है कि सिर्फ इतने ही आप इनपुट आउटपुट पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हो. अगर हमें इस चीज को इंक्रीज करना है कि हमें ये कैपेबिलिटी इंक्रीज करनी है इनपुट आउटपुट्स को हैंडल करने की, हम क्या करते हैं उसके लिए 8255 पीपीआई को कनेक्ट कर देते हैं माइक्रो प्रोसेसर से. अब हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस हम और भी कनेक्ट कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर से. जो बाय डिफॉल्ट उसमें है वो तो है ही, बट अगर हमें और ज्यादा कनेक्ट करने हैं then we can use this interfacing device, that is 8255 PPI. ये लिखा है मैंने. It's a programmable IC which consists of various input output port and it is used to increase the input output capacity of microprocessor. So as it is programmable, hence any port can be defined either as input or output. मीन्स मैंने बोला इनपुट आउटपुट को मैं साथ में यूज कर रही हूँ. मान लो कोई पोर्ट ए है, मुझे उसको इनपुट की तरह यूज करना है. मैं उसकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दूंगी. प्रोग्रामिंग से मैं उसको इनपुट बना सकती हूँ, प्रोग्रामिंग से मैं उसको आउटपुट बना सकती हूँ. दैट्स व्हाई इट इज प्रोग्रामेबल डिवाइस. यहाँ पे प्रोग्रामेबल लिखा है. हेंस इट इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस. नेक्स्ट इज 8255 में हमारे पास 24 इनपुट आउटपुट लाइंस होती हैं. 24 इनपुट आउटपुट लाइंस. अब देखो हमारा हर इनपुट आउटपुट पोर्ट 8 बिट का होता है. एक पोर्ट के लिए हमारे पास 8 लाइंस हैं. अगर 24 मेरे पास लाइंस हैं तो इट मींस मेरे 3 पोर्ट्स हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं. बेसिकली 8255 हैज 24 इनपुट आउटपुट लाइंस, और वी कैन से इट हैज 3 पोर्ट. each port consists of 8 lines. उन 8 लाइंस को हम इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं, अलग से प्रोग्राम कर दे उनको आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं. ईच कंसिस्ट ऑफ 8 इनपुट आउटपुट लाइन. यहाँ पे जो बी और ए पोर्ट है, ए और बी पोर्ट तो हमेशा हमारे 8 लाइंस के साथ ही यूज होते हैं. पर इसमें हमें एक और प्रोविजन है कि जो हमारा सी पोर्ट है हम उसकी लाइंस को 2 पार्ट में डिवाइड करके यूज कर सकते हैं. लाइक सी पोर्ट की टोटल 8 लाइंस को भी यूज कर सकते हैं एक साथ, या सी पोर्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, सीएल सी यू में, सी लोअर सी अपर, देन उनको अलग अलग से इंडिविजुअल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये इसमें सी पोर्ट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है. डिपेंडिंग अपॉन द डेटा ट्रांसफर दीज पोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. ग्रुप ए में हमारे पास आ जाता है पोर्ट ए और पोर्ट सी का अपर वाली लाइंस, मींस PC4 टू PC7. ये हमारे पास अपर लाइंस होगी. टोटल लाइंस हमारे पास क्या होंगी? PC0 टू PC7. जो अपर लाइंस हैं वो हमारी ए पोर्ट के साथ यूज होती हैं, जो लोअर लाइंस हैं वो हमारी बी पोर्ट के साथ यूज होती हैं. ये बेसिकली यूज होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारा जो ये है ये हमारा अलग अलग मोड में काम करता है. 8255 इसके जो ऑपरेटिंग मोड्स हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हर मोड में अलग अलग काम होता है. तो कई बार क्या होता है, कई बार हमें हैंड शेकिंग सिग्नल की जरूरत होती है. हैंड शेकिंग सिग्नल मतलब कि सपोज कोई माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाहता है किसी पोर्ट से, किसी पोर्ट पे कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है. हैंडशेकिंग मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर पहले ये पूछता है कि क्या वो डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए या नहीं रेडी है. वो डिवाइस क्या करेगी? अगर रेडी है तो वो अपना हैंडशेकिंग सिग्नल भेज देगी माइक्रो प्रोसेसर को. दिस प्रोसेस इज नोन एज हैंडशेकिंग. इनको अलग अलग ग्रुप में करने का मतलब यही था कि जब मेरा पोर्ट ए यूज हो रहा होगा तो उसका हैंडशेकिंग सिग्नल कौन कैरी करेगा? पोर्ट सी का अपर पार्ट. और जब मेरा बी यूज हो रहा होगा तो उसका हैंडशेकिंग सिग्नल कैरी करेगा पोर्ट सी का लोअर पार्ट. बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है वहां से हमें ये पता चला है कि इसमें हमारे 3 पोर्ट होते हैं.
और जो टोटल पोर्ट्स हैं उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए में मेरे पास पोर्ट ए आएगा, पोर्ट सी का अपर पोर्शन आएगा, ग्रुप बी में पोर्ट बी आएगा और पोर्ट सी का लोअर पोर्शन आएगा। सो ओके, ऑल ऑफ दीज पोर्ट्स कैन वर्क इंडिपेंडेंटली एज इनपुट और आउटपुट। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हम इनको ही इनपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी यूज कर सकते हैं। And this can be achieved by programming the bits of an internal register 8255 known as control word register। जैसे हर किसी का, जैसे हमने पीछे 8237 पढ़ा, उसमें भी रजिस्टर था जिसमें हम ये सेट करते हैं रजिस्टर में, जब हम बिट्स पढ़ते हैं किसी भी रजिस्टर में तो उसकी वैल्यू कहीं 0 होती है 1 होती है, तो 0 और 1 के बेस में हमें ये पता चल जाता है कि वो किस तरह काम कर रहा है। तो इसी तरह इसमें एक कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होता है 8255 में, जिसमें हमारे पास कुछ बिट्स होती हैं। तो उस बिट्स की हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, जहां से हमें ये पता चल जाता है कि अगर उन बिट्स की वैल्यू सपोज 1 1 है तो मेरा इनपुट की तरह काम करेगा, 1 0 है तो ये आउटपुट की तरह काम करेगा। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद 8255 PPI वर्क्स इन 2 मोड्स, इनपुट आउटपुट मोड एंड BSR मोड। इनपुट आउटपुट मोड तो नेम से क्लियर है, BSR इज बिट सेट रीसेट मोड। इनपुट आउटपुट मोड फर्दर 3 टाइप में हम पढ़ते हैं, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। सो वो भी देखेंगे आगे क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255। सो 8255 का ब्लॉक डायग्राम हमें पता है, सबसे पहले हमें इसमें पोर्ट्स को मेंशन करना होगा। 8255 कंसिस्ट ऑफ 3 पोर्ट्स, पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। पोर्ट सी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से पोर्ट सी का अपर हम ग्रुप ए के साथ, पोर्ट ए के साथ यूज करते हैं, पोर्ट सी का अपर जो भी पीछे बताया, और पोर्ट सी का लोअर हम पोर्ट बी के साथ यूज करते हैं। तो बेसिकली हम 2 ग्रुप में हमारा जो ब्लॉक डायग्राम है वो डिवाइड होता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। सो ग्रुप ए में मेरे कौन कौन आएंगे, ग्रुप ए में आएगा मेरा पोर्ट ए, पोर्ट सी का अपर, पोर्ट बी और पोर्ट सी का लोअर। उसके बाद ये लाइंस हो गई पोर्ट ए की, पोर्ट सी अपर लाइंस, पोर्ट सी लोअर लाइंस, पोर्ट बी लाइंस। उसके बाद ये हमारे ग्रुप हो गए दोनों, ग्रुप ए ग्रुप बी। दिस इज डेटा बस बफर, जो डेटा को कैरी करने का काम करती है, आइदर फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू पोर्ट्स और पोर्ट्स टू माइक्रोप्रोसेसर। सो दोनों ही डेटा अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है कहीं से भी कहीं पे भी, तो वो हमारे इस डेटा बस के थ्रू एंड बाय यूजिंग डेटा बस बफर होता है। नाउ दिस इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। ये हमारे कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है, रीड बार, राइट बार, ए नोट A1। ए नोट A1 इसमें एड्रेस लाइंस होती हैं, अभी इनको देखेंगे आगे क्या होती है ये एड्रेस लाइन। देन रीसेट एंड चिप सेलेक्ट, सी स्टैंड्स फॉर चिप सेलेक्ट। सो ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले डेटा बस बफर, ये हमारे पास 8 बिट बाई डायरेक्शनल बफर होता है। इट इज यूज्ड टू इंटरफेस 8255 टू सिस्टम डेटा बस। वही है कि हमें एक माइक्रोप्रोसेसर को अगर कम्युनिकेट करना है पोर्ट से तो वो डेटा बस बफर के थ्रू ही करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल अभी हमने पढ़ा पीछे, चिप सेलेक्ट होता है, रीड बार, राइट बार, CS बार, ए नोट A1। सो ये बेसिकली ये सारी पिन्स करती क्या है। सबसे पहले तो चिप सेलेक्ट बार। चिप सेलेक्ट बार, देखो बार है इसके ऊपर, बार है तो इट मीन्स इट इज अ एक्टिव लो सिग्नल। क्योंकि अगर सिर्फ CS होता, CS में हम जनरली 1 लिखते हैं कि 1 है तो ये कोई काम करता है, अदरवाइज नहीं करता, बट ओरिजिनल सिग्नल ही चिप सेलेक्ट बार है। सो अगर ये एक्टिव लो होगा इसका मतलब है कि हमारा 8255 सेलेक्ट हो गया है, अब माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट कर सकता है 8255 से। सो इट शुड बी ऑलवेज एक्टिव लो। नेक्स्ट इज रीड बार। रीड बार अगेन बार है तो ये भी एक्टिव लो होगा। सो अगर रीड बार एक्टिव लो है इट मीन्स सीपीयू कैन रीड डेटा इन पोर्ट्स। इट मीन्स कि जो भी पोर्ट में मेरे पास डेटा पड़ा है सीपीयू उसको रीड कर सकता है। राइट बार, अगर ये एक्टिव लो है देन सीपीयू कैन राइट डेटा ऑन पोर्ट। सो ये हमारी कंट्रोल सिग्नल हो जाएंगे। उसके बाद चिप सेलेक्ट बार, ए नोट एंड A1, ये मैंने बताया ये आपकी एड्रेस लाइंस हैं। किस तरह से एड्रेस लाइन मीन्स, सबसे पहले चिप सेलेक्ट, इट शुड बी 0 तभी मेरा 8255 सेलेक्ट होगा, अदरवाइज तो काम ही नहीं करेगा, सेलेक्ट ही नहीं होगा वो। सो इट शुड बी 0। अब अगर A1 A नोट पे 0 0 कॉम्बिनेशन है इट मीन्स पोर्ट A इज सेलेक्टेड, 0 1 है पोर्ट B इज सेलेक्टेड, 1 0 पोर्ट C इज सेलेक्टेड, 1 1 कंट्रोल वर्ड रजिस्टर इज सेलेक्टेड। 0 0 की हम बात करें अगर पोर्ट A इज सेलेक्टेड, पोर्ट A सेलेक्टेड का क्या मतलब है कि सपोज मेरा A1 और A0 0 0 है और मेरा रीड बार सिग्नल एक्टिव लो है,
तो इसमें जो हमने ये पढ़ा रीड बार कि सीपीयू कैन रीड द डेटा, तो सीपीयू कौन से पोर्ट से करेगा रीड डेटा? पोर्ट ए से। अगर मेरे पास A1 A नोट की वैल्यू 0 0 है, अगर मेरे पास ये वैल्यू 0 1 है, तो सीपीयू कैन रीड द डेटा फ्रॉम पोर्ट बी। सो ये तो कंट्रोल सिग्नल है रीड राइट, पर कौन से पोर्ट से रीड करना है, कौन से पोर्ट से राइट करना है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A नोट। सो बेसिकली कौन सा पोर्ट हमारा सेलेक्ट होगा, दैट इज गिवन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ A1 एंड A नोट बिट्स। उसके बाद होता है हमारा रीसेट। रीसेट हमारा क्या करता है, इट इज अ एक्टिव हाई पिन, क्योंकि देखो ऊपर बार नहीं है तो एक्टिव हाई पिन। इट मींस कंट्रोल रजिस्टर इज क्लियर्ड एंड ऑल द पोर्ट्स आर सेट टू द इनपुट आउटपुट मोड। तो जैसे ही हम रीसेट करेंगे, रीसेट के बाद क्या होगा, जो मेरा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर होगा, अभी हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट पढ़ेंगे आगे। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर जो मेरा होगा वो मेरा क्लियर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब मेरे इनपुट आउटपुट मोड में काम करना शुरू कर देंगे। बीएसआर में काम नहीं करेंगे, इनपुट आउटपुट मोड पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे सारे पोर्ट मेरे। सो ये था। उसके बाद अब आ जाते हैं ये टेबल पे। ये टेबल मैंने पीछे वाले कंट्रोल सिग्नल से ही बनाई है, रीड बार, राइट बार, चिप सेलेक्ट, A1 A नोट। मुझे पता है जब A1 A नोट का कॉम्बिनेशन 0 0 तो पोर्ट ए सेलेक्ट हो जाता है। अब देखो रीड बार 0 है, राइट बार राइट बार 1 है, तो रीड बार जब 0 होता है इट शुड बी एक्टिव लो फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ रीड ऑपरेशन। सो इट मींस यहाँ पे रीड होगा कौन सा पोर्ट, पोर्ट ए। इट मींस माइक्रो प्रोसेसर कैन रीड दी पोर्ट ए। सो इट मींस डेटा मेरा कहाँ जाएगा, पोर्ट ए से डेटा बस पे, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर किसके थ्रू रीड करेगा, पोर्ट ए को, डेटा बस के थ्रू ही करेगा। सो इट मींस पोर्ट ए से डेटा जाएगा मेरा डेटा बस पे, एंड देन वो डेटा बस से डेटा माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा। इसी तरह अगर 0 1 1 है, देन पोर्ट ए टू डेटा बस जाएगा। अब बात करते हैं राइट की। राइट का क्या मतलब है कि माइक्रो प्रोसेसर कैन राइट द डेटा टू एनी पोर्ट। सो दिस टाइम हमारा कहाँ जा रहा है डेटा, दिस टाइम हमारा डेटा जा रहा है डेटा बस टू पोर्ट, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से आएगा डेटा बस में और डेटा बस से जाएगा पोर्ट पे और पोर्ट पे जाके राइट हो जाएगा। सो ये टेबल हमें ये बताती है। उसके बाद आ जाते हैं मोड्स ऑफ 8255 पे। 8255 में हमारे दो मोड्स होते हैं, बीएसआर, इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड फर्दर आगे 3 टाइप का होता है। सो बीएसआर मोड हमारा बिट सेट रीसेट मोड, ये हमारा सिर्फ पोर्ट सी के लिए यूज किया जाता है। मान लो मुझे पोर्ट सी की बिट्स को 1 करना है, 0 करना है। पोर्ट सी एक ऐसा पोर्ट है जिसकी इंडिविजुअल बिट को हम हैंडल कर सकते हैं। पोर्ट सी सपोज मेरे पास 8 बिट है, 8 बिट है, तो उसमें हर बिट को मैं इंडिविजुअली सेट भी कर सकती हूँ, रीसेट भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमारा बीएसआर मोड यूज होता है। कैसे? ये हमारा बीएसआर मोड में कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर हमारा 8 बिट का होगा। तो इसमें ये जो तीनों बिट्स हैं वो तो हमारी अनयूज्ड होती हैं। D7 बिट, जब CWD कंट्रोल वर्ड रजिस्टर की जब D7 बिट 0 होती है, इट मींस मेरा बीएसआर मोड में काम कर रहा है 8255। उसके बाद ये वाली जो बिट है ये हमारी सेट और रीसेट के लिए यूज होती है। और जो ये तीनों है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें ये बताता है कि हमें पोर्ट सी की कौन सी बिट को सेलेक्ट करके सेट या रीसेट करना है। चलो सेट और रीसेट तो इससे हो जाएगा, बट मुझे मेरे पास पोर्ट सी में 8 बिट्स है, कौन सी बिट को सेट करना है, कौन सी बिट को रीसेट करना है, तो वो कहाँ से पता चलेगा, वो हमारा यहाँ इस कॉम्बिनेशन से पता चलता है। जैसे कि ये मेरा तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। A2 A1 A नोट, जब तीनों पे 0 0 होगा तो मेरा पोर्ट सी की 0th बिट सेलेक्ट हो जाएगी, पोर्ट सी की फर्स्ट बिट, पोर्ट सी की सेकंड, एंड सो ऑन 7 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ A2 A1 एंड A नोट। सो सपोज मेरे पास बीएसआर मोड में मेरा सेट है 8255 और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 1 1। सो 0 1 1 से मेरा सेकंड बिट सेलेक्ट हो गई। तो अब देखो सेकंड बिट को अगर तुम्हें 0 करना हो तो अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दो, डी नोट बिट को। अगर तुम्हें C2 को, पोर्ट सी की सेकंड बिट को 0 करना है तो तुम्हें डी नोट पे क्या देना होगा, 0। अगर तुम्हें पोर्ट सी की सेकंड बिट को 1 करना है तो इसको 1 करना होगा। सो बेसिकली बीएसआर मोड पोर्ट सी के लिए यूज होता है। इसमें हम इंडिविजुअल पोर्ट की बिट्स को हैंडल कर सकते हैं, सेट या रीसेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बीएसआर मोड था जो सिर्फ पोर्ट सी के लिए यूज होता है। नाउ नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड मींस जब पोर्ट हमारे इनपुट और आउटपुट की तरह काम करेंगे।
सो इस केस में जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है उसका फॉर्मेट हमारा ये होता है। इसमें हमारा क्या होगा, अगेन वी नो हमारे पास दो ग्रुप है 8255 में। सो जो डी नोट बिट है, डी नोट, D1, D2, ये तीनों बिट हमारी ग्रुप बी के लिए काम करती हैं। ग्रुप बी में क्या था, पोर्ट बी और पोर्ट सी का लोअर। सो अगर डी नोट पे 1 है तो इट मींस पोर्ट सी का जो लोअर है वो इनपुट की तरह काम करेगा, अदरवाइज आउटपुट की तरह। इसी तरह D1 पे 1 है तो पोर्ट बी इनपुट की तरह काम करेगा, अदरवाइज आउटपुट की तरह। तो हमें पोर्ट बी को किस तरह काम कराना है, उसके लिए कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में मुझे 1 या 0 को पुट करना होगा। इनपुट की तरह कराना है तो पुट एट D1 इक्वल्स टू 1। आउटपुट की तरह कराना है पोर्ट बी को काम तो मुझे D1 में 0 पुट करना होगा। सिमिलरली D2 हमारा मोड सेलेक्ट करता है कि ये जो पोर्ट बी है ये हमारा किस मोड में काम करेगा। मोड मतलब पोर्ट बी और पोर्ट सी, ग्रुप बी में जितने भी पोर्ट्स आ रहे हैं वो किस मोड में काम करेंगे, मोड 0 में या मोड 1 में। अच्छा, ये जो ग्रुप बी है ये मोड 2 में काम नहीं करता, इसलिए यहाँ पे मोड 2 नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ग्रुप बी में बी पोर्ट आ रहा है मेरे पास और सी का लोअर। सी मुझे पता है सिर्फ हैंड शेकिंग सिग्नल कैरी करता है। सो अगर मुझे उसको मोड 0 और 1 में किस मोड में काम कराना है वो मेरा यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। मोड 2 में ये काम ही नहीं करता, दैट्स व्हाई यहाँ पे उसके लिए कोई बिट नहीं है। उसके बाद आ जाओ इधर, जो बिट्स बच गई वो हमारे पास ग्रुप ए के लिए होती है। D4 बिट क्या करती है, D4 बिट, अब मुझे पता है ग्रुप ए में मेरे पास पोर्ट सी का अपर है और पोर्ट ए है। सो एज पर 1 और 0 इट कैन वर्क आइदर एज इनपुट और आउटपुट। उसके बाद आ जाती है हाँ D4 पोर्ट ए के लिए है, D3 हमारी पोर्ट सी अपर के लिए है। उसके बाद आ जाता है D6 और D5। अब जो मेरा पोर्ट ए है वो मेरा मोड 0 में भी काम करता है, मोड 1 में भी और मोड 2 में भी, तीनों मोड में काम करता है। सो दैट्स व्हाई ये जो D6 और D5 है ये हमारा सेलेक्ट करता है कि कौन से मोड का ऑपरेशन चल रहा है। लाइक इफ दिस बिट्स आर 0 0 देन मोड 0 सेलेक्ट हो जाएगा, 0 1 मोड 1, 1 एंड डोंट केयर मोड 2। देन D7 बिट हमारा ये डिसाइड करती है कि D7 बिट दोनों मोड में कॉमन है, BSR मोड में भी इनपुट आउटपुट में भी। सो अगर इसकी वैल्यू 0 होती है CW ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में CWR में, देन इट वर्क्स इन BSR मोड, अदरवाइज इट वर्क्स इन इनपुट आउटपुट मोड। सो नेक्स्ट वन इज, अब आ जाते हैं मोड्स पे। हमने पढ़ा कि इनपुट आउटपुट मोड तो ठीक है, बट इनपुट आउटपुट मोड भी फर्दर हमारा 3 टाइप्स का होता है। सो पहले बात करते हैं मोड 0 की। मोड 0 में क्या होगा, दिस मोड इज ऑल्सो नोन एज बेसिक इनपुट आउटपुट मोड। इस मोड में हमारे जो तीनों पोर्ट हैं वो इनपुट की तरह भी काम कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी। मतलब जो सी है हमारा वो भी इनपुट आउटपुट की तरह काम कर सकता है, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है। सी को हम 2 पार्ट में भी यूज कर सकते हैं, एक पार्ट में भी यूज कर सकते हैं। 2 पार्ट मीन्स सेपरेटली 4 बिट्स और कंबाइंडली 8 बिट। सो एनी पोर्ट कैन बी यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट। सो ये सबसे सिंपलेस्ट मोड है कि हम किसी भी पोर्ट को इनपुट या आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोड 1। मोड 1 में हमारा क्या होता है, मोड 1 को हम बोलते हैं स्ट्रॉब्ड इनपुट आउटपुट मोड। स्ट्रॉब्ड का क्या मतलब है यहाँ पे, ये पढ़ना। इन दिस मोड आइदर पोर्ट ए और बी कैन वर्क। पोर्ट ए और बी तो हमारा इनपुट आउटपुट की तरह काम करेगा, एंड पोर्ट सी आर यूज्ड टू प्रोवाइड द हैंड शेकिंग। ए और बी ही काम करता है इसमें सिर्फ, और सी किस लिए यूज होगा, हैंड शेकिंग पर्पस के लिए। सो होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल when CPU wants to send the data to any slow peripheral like printer, CPU कोई डेटा भेजना चाहता है प्रिंटर को प्रिंट कराने के लिए, बट प्रिंटर हमारा स्लो है, नहीं इसकी स्पीड से मैच नहीं कर रहा। सो पोर्ट C will send handshaking signal to printer to tell whether it is ready or not for data transfer। तो CPU क्या करेगा, CPU एक स्ट्रॉब जनरेट करेगा by using port C, स्ट्रॉब by using port C। सो सीपीयू ने पोर्ट सी के थ्रू एक स्ट्रॉब जनरेटेड कर दी। सो पोर्ट सी आगे प्रिंटर से पूछेगा क्या वो रेडी है या नहीं है डेटा ट्रांसफर के लिए, क्या माइक्रो प्रोसेसर उसको डेटा भेज दे, वो प्रिंट करा देगा। सो अगर वो रेडी है तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। सो ये जो स्ट्रॉबिंग और जो ये एक्नॉलेजमेंट है, दिस इज नोन एज हैंड शेकिंग प्रोसेस। सो ये काम कौन कर रहा है यहाँ पे, पोर्ट सी। पोर्ट ए और बी हमारा इनपुट आउटपुट की तरह काम कर सकता है। लाइक अभी सीपीयू को डेटा भेजना है यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए,
तो ये जो प्रिंटर है, ये मेरा पोर्ट ए पे भी हो सकता है, बी पे भी, किसी पे भी मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा दोनों ही इनपुट आउटपुट की तरह मेरा काम कर सकता है, ए भी और बी भी। बट सी नहीं करेगा। सी इस टाइम पे क्या काम करेगा मोड ए में, ये इस हैंड शेकिंग सिग्नल के लिए काम करेगा, कि वो पूछेगा, स्ट्रॉब जनरेट करेगा सीपीयू, देन उसके जो एक्नॉलेजमेंट आएगी दैट विल बी कैरी बाय पोर्ट सी। तो मोड 1 में यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए और बी हमारे काम करते हैं इनपुट आउटपुट की तरह, एंड सी वर्क्स एज दी हैंड शेकिंग। अब देखिए, अब इसमें अलग अलग सिनेरियो हैं मोड 1 में। सिनेरियो कैसे, मैं आपको दो ही सिनेरियो कराऊंगी क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। ये डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। सो सिंपल, ये तो रीड राइट बार है, ए नोट A1 विच पोर्ट इज टू बी सिलेक्टेड। उसके बाद जो ये सिग्नल है, ये सारे मैंने पोर्ट सी के सिग्नल बनाए हैं। ये देखो, PC0 से PC7, ये पोर्ट ए हो गया, ये पोर्ट बी हो गया। PC0 से PC7 हमारे क्या करते हैं, हैंड शेकिंग का काम करते हैं। कि जब मेरा पोर्ट ए काम कर रहा है तो जितने भी हैंड शेकिंग सिग्नल होंगे उनको पीसी की अलग अलग बिट्स कैरी कर रही होंगी। सो कौन सी बिट क्या कैरी करती है, अभी हमें ये देखना है। सो मैंने फर्स्ट सिनेरियो इसमें ये लगाया कि सपोज मैंने पोर्ट ए को इनिशियलाइज कर दिया फॉर हैंडशेकिंग इनपुट। हैंडशेकिंग इनपुट मींस, इसका क्या मतलब है कि ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट पोर्ट ए टू माइक्रो प्रोसेसर। जब भी इनपुट की बात आती है, इनपुट साइकिल क्या काम करती है कि माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डेटा रीड करना है किसी इनपुट पोर्ट से, दैट इज माय इनपुट साइकिल। आउटपुट साइकिल मींस कि माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डेटा राइट करना है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट साइकिल नाउ, इनपुट हैंडशेक, कि ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट पोर्ट टू माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट ए से कुछ डेटा को रीड करना चाहता है। सो ये काम दो तरीके से हो सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट मोड 1, तो सिंपलेस्ट तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं हैंडशेकिंग सिग्नल का यूज आएगा। सो होगा क्या, सबसे पहले इफ माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन पोर्ट सी, माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना है डेटा पोर्ट ए से, डायरेक्टली नहीं भेजेगा पोर्ट ए को कुछ भी। पहले पता है सी हैंडशेक, पहले स्ट्रॉबिंग होगी कहीं पे, फिर सी वापसी में कुछ एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, उसके बाद ही मेरा जो है वो डेटा रीड कर पाएगा पोर्ट ए से, ये जो भी हमने पीछे पढ़ा। सो दैट्स वाई सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन इन पोर्ट सी। सी पोर्ट क्या करेगा, तब ये देखेगा कि इनपुट बफर है जो, दिस इज इनपुट बफर फुल, IBF स्टैंड्स फॉर इनपुट बफर फुल, कि वो स्टेटस चेक करेगा IBF का, कि IBF कहीं फुल तो नहीं है, इनपुट बफर फुल तो नहीं है। क्योंकि अगर इनपुट बफर में कुछ होगा तभी तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ रीड कर पाएगा, अदरवाइज अगर वो खाली होगा तो वो क्या कहेगा कि बफर तो खाली है, कुछ है ही नहीं वहां रीड करने के लिए, तुम क्या रीड करोगे। सो ये यही कह रहा है कि जैसे ही वो ये एग्जीक्यूट करेगा, उसने स्टॉबिंग कर दी, उसके बाद क्या करेगा, then status of IBF is transferred from PC5 pin to the A5 of microprocessor। ये भी बताऊंगी क्या है, ये पढ़ो पहले। If IBF A is equals to 0, then microprocessor doesn't read the port A। IBF A is 0, input buffer full पे 0 है, means input buffer अभी empty है। So क्या read करेगा, कुछ नहीं करेगा। So microprocessor doesn't read the port A। But if IBF is 1, then microprocessor will read data यूजिंग इन पोर्ट ए। तो सबसे पहले क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर ने एक स्ट्रॉब किया, किससे स्ट्रॉब किया, इन पोर्ट सी से। अब पता है पोर्ट सी हमारा हैंडशेकिंग की तरह काम कर रहा है। सो पोर्ट सी चेक करेगा IBF का स्टेटस। IBF का स्टेटस देखो यहाँ पे कौन सी पिन पे है, पोर्ट सी की PC5 पिन पे है। सो पोर्ट सी क्या करेगा, IBF को चेक करेगा, और जो भी इसका स्टेटस होगा वो माइक्रो प्रोसेसर के एक्यूमुलेटर पे A5 पिन पे भेज देगा। अच्छा, अभी हम 8085 की बात कर रहे हैं। इंटरफेसिंग जो है, इंटरफेसिंग हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट 8085, कि हमने इसको 8085 माइक्रोप्रोसेसर से इंटरफेस किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, PC5 पिन जो भी IBF का स्टेटस होगा वो A5 पिन पे भेज देगा माइक्रोप्रोसेसर की। सो इफ अब माइक्रोप्रोसेसर को पता चल गया IBF 0 है कि 1 है, मींस एम्प्टी है कि फुल है, तो अगर वो एम्प्टी होगा तब तो माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं रीड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर IBF मेरा फुल होगा तब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, रीड कर लेगा डेटा को बाय यूजिंग इंस्ट्रक्शन इन पोर्ट ए। तो यहाँ पे पोर्ट सी ने हैंड शेकिंग का काम किया, कि माइक्रो प्रोसेसर ने पहले पोर्ट सी को स्ट्रैप किया, स्टॉप करने के बाद उसने इसको एक्नॉलेजमेंट कर दिया
कौन सी पिन पे, A5 पिन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पे। अब जैसे ही जो एज पर द स्टेटस ऑफ IBF माइक्रो प्रोसेसर रीड कर लेगा या नहीं करेगा, वो अब उसके ऊपर है कि अगर वो फुल होगा तब तो रीड कर लेगा, ये कमांड वो एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं होगा तो वो नहीं करेगा। सो पहली कंडीशन ये थी। ये हम बात कर रहे हैं कि पोर्ट ए को हमने इनपुट पोर्ट की तरह इनपुट हैंडशेकिंग के लिए यूज किया हुआ है और माइक्रो प्रोसेसर कुछ रीड करना चाहता है, तो कैसे वो पोर्ट ए से रीड करेगा, बाय यूजिंग दी पोर्ट सी। सो यहाँ पे पोर्ट सी हैंडशेकिंग का काम कर रहा है। सिमिलरली यही काम हमारा इंटरप्ट से भी हो सकता है। सो इंटरप्ट क्या है, ये देखो ऊपर मेरी एक पिन है INTRA, INTRA, ये PC3 पे। सो ये मेरी इंटरप्ट पिन होती है, जो 8085 का हार्डवेयर इंटरप्ट पिन होगा ये उससे कनेक्टेड होती है। सो क्या करेगा, सी PC3 पिन कंटेन्स INTRA, PC3 pin contain INTRA interrupt. This interrupt signal is connected to the hardware interrupt pin of 8085. So जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने स्टॉप किया पोर्ट सी को, सो पोर्ट सी क्या करेगा, हमें पता है IBF का स्टेटस चेक करेगा। तो अगर ये फुल है तब इसके पास एक तो मेथड ये है कि इसकी एक्यूमुलेटर वाली बिट पे भेज दे एक्नॉलेजमेंट जो भी है कि हाँ फुल है, स्टेटस जो भी IBF का है। सेकंड मेथड क्या है कि वो INTRA पिन पे 1 सेट कर दे। INTRA पिन को हम इंटरफेस करते हैं इंटरफेसिंग के टाइम पे 8085 के हार्डवेयर इंटरप्ट से। तो जैसे ही ये 1 होगा, इट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की जो पिन है वो भी 1 हो जाएगी, वहां पे इंटरप्ट जनरेट हो गया। सो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट होगा, देन इट एग्जीक्यूट दी ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, और वो किसके लिए है, टू रीड दी पोर्ट ए डेटा। ठीक है। सो ये हो गया हमारा कि माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनपुट हैंडशेकिंग, तो वो दो मेथड से कर सकता है। फर्स्ट मेथड इज दिस, सेकंड मेथड इज दिस। सो जब माइक्रो प्रोसेसर कंप्लीट कर लेगा रीडिंग डेटा को, देन फिर से IBF का स्टेटस 0 एम्प्टी हो जाएगा। सो पहला केस तो हमारा ये था। नाउ सेकंड केस इज, ओके यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा समराइज भी कर दिया है कि इफ पोर्ट A is initialized in mode 1, then these pins function as handshake signal, and these pins are used as input output line. So PC3 पे मेरा INTR होता है, 4 पे स्टैब सिग्नल, और ये हमारा हो जाएगा PC5 पे इनपुट आउटपुट बफर फॉर पोर्ट A। नाउ नेक्स्ट इज, सपोज अब पोर्ट बी को मैंने हैंडशेक आउटपुट की तरह इनिशियलाइज कर दिया। हैंडशेक आउटपुट मींस कि अब माइक्रो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफर करना है, राइट कराना है कुछ, सपोज तो ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू एनी आउटपुट पोर्ट। अब इसमें भी आउटपुट पोर्ट मेरा A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। अगेन C विल वर्क एज दी हैंडशेकिंग सिग्नल। सो इसमें भी मेरे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज बाय द स्टेटस चेक, सेकंड अगेन इंटरप्ट। सो अब माइक्रो प्रोसेसर को कुछ डेटा भेजना है पोर्ट पे, सपोज राइट वो कराना चाहता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर फिर से क्या करेगा, आउट पोर्ट सी एक स्ट्रॉब जनरेट करेगा पोर्ट सी के लिए। सो पोर्ट सी क्या करेगा, ऑब्वियसली अगर स्ट्रॉब कुछ है, पोर्ट सी कुछ तो करेगा, जो जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होना है। तो पोर्ट सी क्या करेगा, आउटपुट बफर का स्टेटस चेक करेगा, कहीं वो फुल तो नहीं है। अगर वो फुल हुआ तो वो राइट ही नहीं कर पाएगा, वो कहेगा कि ये तो पहले ही फुल है, तुम क्या राइट करोगे इसमें। सो वो उसका स्टेटस चेक करेगा, और जो भी उसका स्टेटस होगा वो उसको ट्रांसफर कर देगा A7 बिट एक्यूमुलेटर की जो है माइक्रो प्रोसेसर के। सो एक्यूमुलेटर जो है माइक्रो प्रोसेसर का, उसकी जो A7 बिट होगी, सो PC7 पे मेरा OBFA है। सो वो क्या करेगा, जो भी OBFA का स्टेटस होगा वो A7 बिट पे सेंड कर देगा। सो अकॉर्डिंगली अगर वो मेरे पास फुल है या नहीं है, सो अगर OBFA is 0, that it indicates that port A is full. So microprocessor will not transfer, but if it is 1, then it will transfer. So again वही हमारा काम है। यही काम हम इंटरप्ट से भी कर सकते हैं। इंटरप्ट में बस क्या होगा, जैसे ही उसने उसको स्टॉप किया पोर्ट सी को, तो वो क्या करेगा, स्टेटस चेक करेगा इसका, और दिस टाइम अगर मेरे पास ये एम्प्टी है तो ये इंटरप्ट कर देगा कि भाई एम्प्टी है। माइक्रो प्रोसेसर को इसने इंटरप्ट कर दिया कि हाँ भाई अब तुम अपना ISR एग्जीक्यूट करो, और वो ISR किस लिए है, राइट करने के लिए। सो दो मेथड से ये काम हम कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग दी पोलिंग और स्टेटस चेकिंग, सेकंड मेथड इज बाय यूजिंग दी इंटरप्ट।
सो पहले केस में हमारे पास A7 पे जाता है, सेकंड केस में इंटरप्ट पिन पे जाता है माइक्रो प्रोसेसर की। सो यही आगे इसके जो जो सिग्नल्स हैं हमारे पास यूज होते हैं वो मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं मोड 2 पे। मोड 2 में हमारा सिर्फ एक पोर्ट काम करता है, पोर्ट ए। पोर्ट ए सिर्फ काम करेगा और पोर्ट सी उसके लिए हैंडशेकिंग का काम करेगा। पोर्ट सी के जो जो सिग्नल मेरे पास यूज होंगे मोड 2 में, दिस इज फॉर स्ट्रॉब, दिस इज टू रिप्रेजेंट इनपुट बफर फुल, दिस इज फॉर एक्नॉलेजमेंट, दिस इज फॉर आउटपुट बफर फुल। सो दिस इज द मोड 2। सो अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे, ये वाला डायग्राम। सो इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हमें गिवन है, ये मैंने सिर्फ आपको एक पोर्ट का एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया है। सेम चीज हम पोर्ट बी में भी कर सकते हैं, मोड 2 में भी पोर्ट ए और पोर्ट बी में कर सकते हैं, बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बाय टेकिंग ओनली वन एग्जांपल, that is of port A, when port A is in input cycle and when port A is in output cycle. So दोनों केस एक्सप्लेन मैंने किए हैं। अब देखो port C7, it works as output buffer full for port A. Port C6, it used as acknowledgement for port A. PC5, it works at IBF, input buffer full for port A. PC4, it is worked as strobe signal for port A. PC3, interrupt for port A. बट यही सारी पिन हमारी पोर्ट बी के लिए भी होंगी। सो अब आ जाते हैं पोर्ट बी पे। PC2, स्ट्रॉब सिग्नल फॉर पोर्ट बी, और यही हमारी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी कैरी करती है फॉर पोर्ट बी। PC1, इनपुट बफर फुल फॉर पोर्ट बी और आउटपुट बफर फुल फॉर पोर्ट बी। उसके बाद PC0, ये हमारा इंटरप्ट पिन फॉर पोर्ट बी। सो ये वाला डायग्राम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो पोर्ट सी की जितनी भी पिन्स हैं वो हैंड शेकिंग का काम कर रही हैं। तो पोर्ट ए अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उस केस में हैंड शेकिंग वाली पिन्स कौन कौन सी होंगी, पोर्ट बी का अगर मैं यूज कर रही हूँ तो उस केस में हैंड शेकिंग वाली बिट्स कौन कौन सी होंगी। सो ये डायग्राम सबको याद रखना है। सो एक बार समराइज अगर मैं करूँ तो हमने अभी तक ये किया है, पहले तो 8255 क्या होता है, किस लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू इंक्रीज द इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी ऑफ एनी माइक्रो प्रोसेसर। देन इसके फीचर्स किए कि इसमें 3 पोर्ट होते हैं और पोर्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए ग्रुप बी। देन ग्रुप ए और ग्रुप बी में हमारे क्या क्या चीजें आती हैं। देन हमने देखा इसका ब्लॉक डायग्राम के जो मेन पार्ट्स थे, देन उनका एक्सप्लेनेशन। देन वी हैव डिस्कस द मोड ऑफ 8255, और जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर है वो हमने हर मोड का अलग अलग से डिस्कस किया है। जैसे बीएसआर की बात करूं तो सीडब्ल्यूआर इसमें कैसे काम करता है, and if I'll talk about the input output mode, then what will be the status of CWR in this particular mode. And then there are 3 different modes in 8255 in input output. मोड 0 जिसमें हमारे तीनों काम कर सकते हैं, इनपुट की तरह भी आउटपुट की तरह भी। मोड 1 जिसमें हमारा मोड ए और बी इनपुट आउटपुट की तरह काम कर सकते हैं, पर मोड सी जो है वो उसका हैंड शेकिंग सिग्नल को कैरी करता है। नाउ देन दिस डायग्राम जिसमें हमारे सी की जो बिट्स हैं, अलग अलग बिट्स कैसे हैंड शेकिंग का काम करती हैं वो है। नाउ इसमें हमने 2 एग्जांपल लिए। जब ए को मैंने इनपुट हैंडशेक कराया, इनपुट हैंडशेक मींस ट्रांसफर फ्रॉम इनपुट आउटपुट पोर्ट टू माइक्रोप्रोसेसर, दैट माइक्रोप्रोसेसर वांट टू रीड समथिंग, दिस कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। देन हमने आउटपुट पोर्ट, अब हमने डाटा ट्रांसफर कराया फ्रॉम माइक्रोप्रोसेसर टू एनी आउटपुट पोर्ट, then again this can be done by using 2 methods, and then we have discussed some point about the mode 2 in input output mode. So this was all about the 8255 PPI.